स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजन पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। इसमें मैंने अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाना स्टार्ट किया है, जहां पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट फार्मूले बताए। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं कि जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है उसका क्या यूज है और कैसे हम इसके हेल्प से लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म को बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए, सुन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में बात करते हैं। इफ fs इज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन ft, देन f माइनस a इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर at ft। कहने का मतलब यह हुआ कि यार आपको यह पता है कि लाप्लास ऑफ साइन t कितना होता है, राइट? पर अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि e की पावर 2t साइन t का लाप्लास क्या होगा, या फिर आपसे यह पूछ लिया जाए कि t स्क्वायर e की पावर 2t का लाप्लास क्या है, मतलब e की पावर अगर किसी के साथ प्रोडक्ट में आ रहा है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को कैसे निकाला जाता है, यह फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बताती है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम हमारे पास यह बोलती है कि अगर लाप्लास ऑफ ft, अगर हमारे पास fs है तो लाप्लास ऑफ e की पावर at ft की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन s माइनस ए हो जाएगी। मतलब एफ एस माइनस, मतलब जहां पर भी एस है वहां पे एस माइनस ए आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये पूछा जाए तो हमें ये पता है कि लाप्लास ऑफ जो साइन टी होता है भैया ये हमारे पास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1। अगर आपसे बोला जाए कि ई की पावर 2t साइन टी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पर भी एस है वहां पे एस माइनस ए और ए हमारे पास 2 है तो ये आ जाएगा s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर आपसे इसका पूछा जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाप्लास ऑफ टी स्क्वायर की, तो यार ये हमारे पास होता है गामा 3 अपॉन एस क्यूब। अगर हमारे पास e की पावर 2t के प्रोडक्ट में आ रहा है तो जहां पर भी s है वहां पे हमारे पास क्या आएगा, सुन s माइनस 2 आ जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पे माइनस पावर हो जाए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, राइट? प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, सुन फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम होती है। यही मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश करी कि जैसे e की पावर 3d t पावर 4 है तो हम सबसे पहले t पावर 4 का लाप्लास निकालेंगे जो कि होता है गामा 5 अपॉन s पावर 5 है ना। तो अगर e की पावर 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां पर भी s है वहां पे s माइनस 3 आ जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। अब यही थ्योरम हमारे पास इनवर्स लाप्लास के लिए भी होती है। अब देखो होता क्या, मैं आपको कंपैरिजन समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे पास थ्योरम क्या होती है कि लाप्लास ऑफ ft इज इक्वल टू fs, देन लाप्लास ऑफ e की पावर at ft की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन f s माइनस है। दिस इज द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम फॉर द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो ये l उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, सुन लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft, तो ये l उधर गया तो लाप्लास इनवर्स ऑफ f s माइनस a की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, e, भैया ये l उधर गया तो ये क्या आ जाएगा, e की पावर at ft। पर भैया ft की वैल्यू हमारे पास ये होती है तो ये क्या आएगा, e की पावर at लाप्लास इनवर्स ऑफ fs। कहने का मतलब ये हुआ कि हमने अगर यहाँ पे माइनस a हटाया तो ये बाहर आके e की पावर 80 बन जाएगा और अंदर हमारे पास लाप्लास इनवर्स ऑफ fs हो जाएगा। एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज अ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस 2 का क्यूब, तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस माइनस 2 को हटाएंगे तो ये बाहर आके e की पावर 2t हो जाएगा। तो ये हमारे पास होगा 1 अपॉन एस क्यूब, है ना, समझ रहे हो? माइनस 2 हटा तो ये 1 अपॉन एस क्यूब हो जाएगा। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसका लाप्लास इनवर्स हमारे पास क्या होता है, सुन ये होता है हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन गामा 3 मतलब 2 फैक्टोरियल हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा टी स्क्वायर e की पावर 2t अपॉन 2। सुन इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका लाप्लास इनवर्स निकालते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं कि मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार व्हाट इज अ लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा जाएगा यार इसकी वैल्यू क्या होगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे 1 अपॉन मैं इसको लिख सकता हूं s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस का 9। भैया आप देखोगे अगर यहाँ पे 4 और 9 अलग कर दो तो इसको मैं ऐसा लिख सकता है। अब ये प्लस 2 हटेगा तो ये आएगा e की पावर माइनस 2t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, देन ये आएगा e की पावर माइनस 2t। हम जानते हैं इसका लाप्लास जो इनवर्स होता है वो होता है हमारे पास ये, तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है। तो आपको लाप्लास अगर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के अंदर आता है तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम में इनवर्स लाप्लास निकालना भी आपको आना चाहिए और यही मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश करी है कि इनवर्स लाप्लास में हमारे पास क्या होगा, लाप्लास इनवर्स ऑफ fs इज इक्वल टू ft, देन लाप्लास इनवर्स ऑफ fs माइनस a जो होता है वो होता है e की पावर at लाप्लास इनवर्स ऑफ fs हो। जैसे हमारे पास इसकी बात करें तो सबसे पहले माइनस 3 हटाएंगे तो e की पावर 3t हो जाएगा, ये हो जाएगा, है ना। और 1 अपॉन s पावर 5 का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारे पास क्या होता है, टी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल।
तो 24 से 24 कैंसिल होगा, तो हमारे पास इसका आंसर ये हो जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाप्लास इनवर्स की इस प्रकार से हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम से लाप्लास इनवर्स को भी बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं, सुन कुछ एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे हमारे पास ये दे रखा है, एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे पास बोला जा रहा है कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ t पावर 4 e की पावर माइनस 3t, राइट। तो हम क्या करेंगे, सुन सबसे पहले लाप्लास ऑफ t पावर 4 निकालेंगे, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, गामा 5 अपॉन s पावर 5 हो जाएगा। तो लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 3t t पावर 4, तो यार ये क्या आएगा, गामा 5, ये माइनस है तो ये क्या आएगा, प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। उसकी उल्टी बात पूछ ली जाए, है ना, तो आपसे ये पूछा, जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लाप्लास इनवर्स ऑफ 24 अपॉन s प्लस 3 की पावर 5, तो यार भैया 24 को तो बाहर निकाल दो। अब ये प्लस 3 है तो इसको यहाँ पे हमारे पास करेंगे तो माइनस 3t हो जाएगा। एंड लाप्लास इनवर्स ऑफ ये क्या आएगा हमारे पास, s पावर 5 हो जाएगा। बेटा हम जानते हैं हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, t पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। यार ये से कैंसिल हो जाएगा, 24 क्योंकि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, तो ये आएगा t पावर 4 e की पावर माइनस 3t होगा। तो यार इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे निकाल सकते हैं। इसी टाइप से हम यहाँ पे t sin 80 है, पर मैं आपको सुन t sin 80 का लाप्लास नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जहां पर मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करूंगा। सुन जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e की पावर माइनस 4t sin 3t। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे लाप्लास ऑफ sin 3t निकालेंगे, तो यार ये आएगा हमारे पास 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, देन लाप्लास ऑफ e की पावर माइनस 4t साइन 3t। तो यार माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम बहुत इजीली यहाँ पे इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? पर मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न बताना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे पास एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए कि यार आपसे पूछा जाए कि इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 4t साइन 3t dt की वैल्यू क्या होगी। बाई चांस ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यार इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप जानते हो वैसे इसका फार्मूला होता है, पर सुन को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म से बहुत इजीली कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास ये इसकी वैल्यू आई, पर हम जानते हैं कि लाप्लास ऑफ ft का जो फार्मूला, ये अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो वहां पे मैंने बता रखा है, सॉरी इसकी वैल्यू होती है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st ft dt है। तो यार जब l हमारे पास हटता है तो ये आ जाता है। अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करूं तो यहाँ पे ये हटेगा, तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस st, और ये पूरा का पूरा ft है ना, तो माइनस का 4t साइन 3t dt आ जाएगा, 3t dt आ जाएगा। और हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास आएगी s प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 9। पर हमारे पास इसकी वैल्यू निकालनी, तो यहाँ पे e की पावर माइनस st नहीं है, तो हम s की जगह क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो हम जानते हैं e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यार ये हमारे पास आएगा साइन 3t dt। तो जहां पर भी s है वहां 0 रखेंगे तो ये आएगा 3, ये आएगा 16 प्लस 9, ये सुनिए यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 3/25। तो इस तरह से हम इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं बाय द यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। आगे बढ़ते हैं। सुन जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है कि की पावर 2t साइन 3t cos 2t। तो सुनिए यार यहाँ पे हमारे पास साइन 3t cos 2t को आपको निकालना पड़ेगा। इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या होते हैं, सुन यहाँ पे फार्मूला होता है, पर इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा हूँ कि cos a प्लस, सुन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि साइन a प्लस बी, और अगर साइन a माइनस बी का फार्मूला अगर आपको याद है तो आप आराम से बना सकते हैं। सुन ये होता है हमारे पास साइन a cos b प्लस cos a साइन b होता है। सुन यहाँ पे हमारे पास होता है साइन a cos b माइनस cos a साइन b। सुन ट्रिग्नोमेट्री 11th क्लास का कंसेप्ट है, हमें ये बनाना है साइन a cos b चाहिए, राइट। मतलब साइन a cos b चाहिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यार ये से कैंसिल हो जाएगा। तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा ये साइन a प्लस b, है ना, प्लस साइन a माइनस बी इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास 2 साइन a cos b आ जाएगा ना। तो साइन a cos b का वैल्यू हमारे पास क्या आता है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालने तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको इज्जत से लिख लेते हैं ना। तो साइन a cos b तो सुनिए 1/2 नीचे चला जाएगा, तो बाई 2 में बाहर निकालते तो क्या आएगा साइन a प्लस b, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा साइन 5t एंड प्लस साइन a माइनस b, दोनों को करेंगे तो ये आएगा साइन t हो जाएगा, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन इसका लाप्लास निकाल देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सुन लाप्लास ऑफ यहाँ पे निकालेंगे साइन 5t प्लस साइन t का निकालेंगे। तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होगा। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे e की पावर 2t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन 5t प्लस साइन t आएगा। तो सुन जहाँ पर भी s है वहाँ पे s माइनस 2 हो जाएगा, तो ये आएगा s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 प्लस 1 अपॉन s माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। अब चूंकि यहाँ पे बाई 2 है तो सुन यहाँ पे 1/2 कर लो, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, इसका
आंसर आएगा। तो यार इस तरह से बहुत इजीली हम इसका कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब ये इनवर्स का क्वेश्चन है। आपसे पूछा रहा है कि एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 का लाप्लास इनवर्स क्या होगा, है ना। तो इसमें सबसे इजी यहाँ पे इसको कुछ नहीं करना है, एस अपॉन यार हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13। इसमें सबसे हम क्या करेंगे, इसको परफेक्ट होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे ना। तो इस 13 को अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं 4 प्लस 9, तो सुन एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 जो होगा ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, सुन इसकी जो वैल्यू होगी, है ना, वो हमारे पास हो जाएगी एस अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, राइट। पर अगर ये एस माइनस 2, तो सुन यहाँ भी हमारे पास एस माइनस 2 होना चाहिए, पर यार भैया हमारे पास यहाँ पे एस है, तो हम क्या करेंगे माइनस 2 प्लस 2 करेंगे। अब इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, तो सुन जब मैं अलग करूंगा तो ये आएगा एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, और इस 2 को मैं अलग कर देता हूं, एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, राइट। इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन यहाँ पे एस माइनस 2, इसको अलग अलग कर लो, सबसे बेस्ट है ना। ये आएगा एस माइनस 2 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9, है ना। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये आएगा 1 अपॉन एस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 होगा। हम जानते हैं एस माइनस 2 को हटाएंगे तो सुनिए बाहर e की पावर 2t आ जाएगा बाय द यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इन फॉर इनवर्स लाप्लास। तो ये आएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, e की पावर 2t निकालेंगे, तो ये आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा। इसमें हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इसका जो लाप्लास इनवर्स आएगा वो कितना आएगा, राइट। हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, सुन ये निकाल रहे हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन ये आएगा हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 की वैल्यू निकाल रहे हैं, राइट। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी e की पावर 2t, ये आएगा हमारे पास सुन cos 3t आ जाएगा, राइट, है ना, क्योंकि s ऊपर आ रहा है ना। अगर आपको फार्मूला नहीं पता तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं। एंड सुन ये आएगा हमारे पास 2 e की पावर 2t, यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी sin 3t अपॉन 3। तो सुन इस तरह से हम इसका लाप्लास इनवर्स को बहुत इजीली निकाल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सुन ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के लिए, और इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इस टाइप के और भी अगर वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं तो यार यहाँ जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।